महापाताल के 5वें तल के द्वार तक पहुंचने से पूर्व मुझे इस दैत्य का संहार करना होगा। ये लावा सेना में कैसे परिवर्तित हो गया? दुर्दुभी मोह नदी का जल लेकर आती ही होगी। आज इस यज्ञ वेदी में प्रज्वलित अग्नि तुम दोनों की बलि से ही शांत होगी। मैं हूं यहाँ का सेनापति। बहुमुखासुर, दीर्घजीवा, अग्निवास, इस घुसपैठी वानर पर प्रथम बार तुम करो अग्निवास। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कर रहे षठ विकराल भारी, महिरावन की पहरेदारी। सबहु ही राक्षस कपीश सहारे, किस विध सत्य असत्य से हारे। रघुनंदन पे बात जो आए, वो रोके तब पवन सुताए। राम नाम बजरंग आसक्ति, राम भक्ति हनुमत शक्ति। रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कैसी भीषण गर्जना है इन दुष्टों की। मैं रुककर हनुमान की सहायता भी नहीं कर सकती। कुछ भी कर शीघ्र पहुंचना होगा हनुमान को, अन्यथा वो राक्षस महिरावण अनर्थ कर सकता है। संहार करो इसका, बताओ इसे
क्या होता है वहाँ पाताल में घुसपैठ करने का परिणाम। इन सबसे द्वंद्व का समय नहीं है मेरे पास। माता दूरदुभी के जल के साथ वहां पहुंचने के पूर्व मुझे भी वहां पहुंचना होगा। प्रभु श्री राम के बाण के समान मुझे सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अब इस द्वार में प्रवेश करेगा हनुमान। सही द्वार में तो प्रवेश किया है ना मैंने। यहां ना तो कोई अन्य द्वार दिखाई दे रहा है और ना ही इस परत के रक्षक। ये कैसी ध्वनि है? ये रहे यहां के रक्षक। अर्थात उचित स्थान पर ही पहुंचा हूं मैं। हम तुम्हें खींचकर रोक लेंगे, कदापि आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम वानर। हनुमान को बंधक बनाना तुम्हारे लिए असंभव है। शीघ्र द्वार ढूंढकर यहां से निकलना होगा मुझे। परंतु कहां है वो द्वार? मैंने और समय लगाया तो ये मुझे और नीचे खींच लेंगे। वहां से तो कोई हाथ नहीं निकला, अर्थात वही इस 5वीं परत का द्वार है।
मुझे इसके प्रहार से बचना होगा, कुछ करना होगा मुझे। कहाँ रह गई दुर्दुभी? मुझसे और कितनी प्रतीक्षा करवाएगी? माता दुर्दुभी से बहुत पीछे तो नहीं होऊंगा मैं। 5वीं परत पर तो मैं पहुंच ही गया हूं। अन्य परतों के समान इस परत को भी शीघ्र पार करना चाहिए मुझे। अन्य परत तो तुम पार कर आए वानर, परंतु महापाताल की ये परत तुम्हारे काल का मुख बनेगी। अब आगे नहीं जा सकोगे तुम, क्योंकि ये हिम दृष्टि तुम्हें रोकेगी। ना धड़ है ना हाथ, फिर कैसे रोकोगी मुझे? ये है मेरा धड़, और अब दिखाती हूँ मैं शक्ति तुम्हें मेरी। ऐसे रोकूंगी मैं तुम्हें। सुना है तुम्हारा शरीर वज्र समान है, परंतु मुझे भी वरदान प्राप्त है। मेरी मायावी दृष्टि वज्र को भेद कर उसे चकनाचूर कर देती है। अब देखो कैसे बचाव करते हो तुम अपना। मुझे इस बाधा को शक्ति से नहीं, युक्ति से पार करना होगा। चतुराई दिखा रहे हो वानर? चलो स्टॉप। हा 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 हा। तुम्हारे धड़ तो तुमने ही नष्ट कर दिए। अब तुम्हारी बारी है। तुम कुछ नहीं कर सकोगे मेरा वानर। छुटकारा पाना होगा इससे मुझे। शीघ्र द्वार ढूंढकर निकलना होगा यहां से। जब तक मेरे नेत्र खुले हैं तुम यहाँ से निकलने का द्वार नहीं ढूंढ सकोगे मूर्ख वानर। अर्थात इसके नेत्र बंद करने से मैं इस परत का द्वार ढूंढ सकूंगा। मुझे आगे जाने का मार्ग सुझाने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने सुझाया? कैसे मूर्ख वानर? अभी ज्ञात हो जाएगा आपको।
अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो वानर। तेरे प्रहार से तुम्हारा अंत निश्चित है। तुमसे पार पाने की युक्ति सूझ गई है मुझे राक्षसी। छल से बंद कर दिए मेरे नेत्र वानर। छल से नहीं, अपनी बुद्धि के बल से परास्त किया है मैंने तुम्हें। सत्य है, कठिन समय में बुद्धि और विवेक ही मार्गदर्शन करते हैं। अवश्य यही है यहाँ का द्वार। मुझे तो बांध दिया तुमने वानर, परंतु अगली परत पर भिन्न भिन्न धातुओं के शरीर वाले राक्षसों से सामना होगा तुम्हारा, और तुम उनका बाल भी बांका नहीं कर सकोगे। अब इसी हिम दृष्टि की शक्ति उन दैत्यों के संहार का कारण बनेगी। छोड़ो, रुको वानर, छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हो वानर? यहाँ तुम्हारा छल या बल कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे तुम। मेरे प्रहारों से इनको तनिक भी क्षति नहीं पहुंची। कुछ नहीं कर सकोगे तुम इनका। परंतु तुम तो इनका अवश्य कुछ कर सकती हो ना राक्षसी। अब खुले नेत्रों से दिखाओ अपनी शक्ति।
तुम्हारी कुदृष्टि की शक्ति का प्रभाव अब तुम पर ही पड़ने वाला है, दुष्ट राक्षसी। यही है महापाताल का अंतिम द्वार, इसलिए बहुत अतिरिक्त सुरक्षा होगी यहां। मुझे भी और अधिक सावधान रहना चाहिए। बस कुछ समय और, जिसके पश्चात मैं स्वयं ब्रह्मा बन जाऊंगा। ये कैसा प्रकाश है? जैसा कि माता ने बताया था, प्रतीत होता है यही महापाताल का सबसे अंतिम और सप्तम तल है। किंतु वो द्वार कहाँ है जो मुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहाँ दुष्ट महिरावण ने मेरे प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को रखा है? पूर्णतः निर्जन स्थान है ये। कहीं किसी और द्वार पर तो नहीं पहुंच गया मैं तो यहाँ सेना की अपेक्षा कर रहा था, परंतु यहाँ तो कोई नहीं है। वानर पाताल लोक में? मकर ध्वज, 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 मकर ध्वज। कौन है ये वानर जिसने अपने एक ही प्रहार से मुझे हिला दिया? सेना की अपेक्षा थी ना तुम्हें? मैं किसी सेना से कम नहीं। इसने मुझ पर इतना बड़ा वार किया, परंतु मेरे हृदय में इसके प्रति क्रोध क्यों नहीं जागृत हो रहा है? यहां तक तो तुम अपने पग बढ़ाते हुए पहुंच गए हो, परंतु इसके आगे नहीं। अब पीछे ही जाएंगे तुम्हारे पग। जो हाथ इस पर प्रहार करने के लिए उठा था, वो हाथ अकस्मात रुक कैसे गया? मेरे प्रहार से तो पर्वत भी चकनाचूर हो जाते हैं, परंतु मैं इसको तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पा रहा हूं। कौन है ये? किस धातु का बना है?
मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे इससे मेरा कोई परिचय, कोई संबंध हो। समस्त वानर प्रभु श्री राम की ओर से युद्ध कर रहे हैं, परंतु इस शक्तिशाली पराक्रमी वानर को राक्षसों की सहायता करते देखकर भी मुझे इस पर क्रोध क्यों नहीं आ रहा है। ये कोई साधारण वानर नहीं है, अन्यथा अभी तक मैं इसे हताहत कर चुका होता। मैं जिस कार्य के लिए यहां पर आया हूं उसे किसी भी अवस्था में अधूरा नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम जिस भी कार्य के लिए आए हो यहां, मैं अपना कार्य इस द्वार की रक्षा पूर्ण निष्ठा से करूंगा। आगे नहीं बढ़ने दूंगा तुम्हें। आगे बढ़कर ही रहूंगा मैं। आश्चर्य, असंभव को कैसे संभव कर दिया इसने। मेरे प्रचंड हस्त का वार राक्षस वानर कोई नहीं सह पाता, परंतु ये तो अब भी खड़ा है। तुम्हें ज्ञात नहीं है तुम किससे संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारे किसी भी वार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। चकित रह जाओगे मेरा परिचय जानकर। मैं मकरध्वज हूं, मकरध्वज हूं, मकरध्वज हूं। महाबली हनुमान का पुत्र, हनुमान का पुत्र, हनुमान का पुत्र। हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूं मैं, ध्वज हूं मैं, ध्वज हूं मैं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। विधिन खेल जे कारच राखा, स्वयं के अंश से मिले शिवांशा। किं कर्तव्य विमूढ़ कपि भाई, किस विधि पुत्र पे शस्त्र उठाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या हुआ? मेरे महाबली पिता का नाम सुनते ही चेतना लुप्त हो गई तुम्हारी। चेतना तो तुम्हारी लुप्त हो गई है, तुम्हारे इस मूर्खतापूर्ण और मिथ्या कथन पर। मुझे जानते हो कौन हूं मैं? मैं हूं हनुमान, 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 हनुमान। अखंड ब्रह्मचारी हूं मैं, ब्रह्मचारी हूं मैं। ना तो मेरी कोई पत्नी है, ना ही कोई पुत्र। मैं तो मात्र एक भक्त हूं, प्रभु श्री राम का सेवक। हे ईश्वर, मैंने अपने ही पिता पर प्रहार किया।
क्या हुआ? हतप्रभ हो गए कि मेरे सामने तुम्हारे मिथ्या कथन का सत्य सामने आ गया? मैंने आप पर ही प्रहार कर दिया। मुझे क्षमा करें पिताश्री। पहचान नहीं पाया था मैं आपको। आज आपके दर्शन पाकर आपका यह पुत्र मकरध्वज धन्य हो गया। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। बस बहुत हो गई कपट क्रीड़ा। अब अपना ये मायावी रूप त्यागो और राक्षसी रूप धारण करो। अवश्य ही तुम कोई राक्षस हो जिसे महिरावण ने मेरा मार्ग रोकने के लिए तुम्हें नियुक्त किया है। नहीं पिताश्री नहीं, मैं मकरध्वज आपका पुत्र हूं। तुम्हारी इस मायावी क्रीड़ा के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरे प्रभु का जीवन संकट में है। शीघ्र बताओ कि महिरावण कहां है, अन्यथा तुम्हारी जीवन लीला यहीं पर समाप्त कर दूंगा मैं। पिताश्री, मुझे इस महापाताल की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, किंतु यह भी पूर्णतः सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूं। आप अखंड ब्रह्मचारी हैं, सत्य है पिताश्री। सत्य है आपका विवाह भी नहीं हुआ है, किंतु मेरा जन्म आपके अंश से ही हुआ है पिताश्री। देखिए ना, आपके सदृश ही दिखाई देता हूं मैं। आपके समान ही बलशाली हूं। यदि मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तो यह कैसे संभव है कि मुझे मेरे ही पुत्र के बारे में कुछ ज्ञात नहीं? इसलिए अब यह अनर्गल प्रलाप बंद करो। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो मैं बताता हूं कि किस प्रकार मैं आपका पुत्र हुआ। तब आपको स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या। तुम मेरा समय नष्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। आपको मेरे जन्म की कथा सुननी ही होगी। ये उस समय की बात है जब आप लंका दहन करने के पश्चात लौट रहे थे। तब अनवरत श्रम के कारण आपकी देह से श्वेत की कुछ बूंदें जाकर समुद्र में गिर गई थी। मेरी माँ, जो एक मकरी थी, उन्होंने उन बूंदों को निगल लिया था और उसी क्षण आपके अंश से उनकी कुक्षी में मेरा बीजारोपण हो गया था। उसके तत्काल पश्चात ही मेरी मकरी माँ एक मछुआरे के जाल में फंस गई और जो उन्हें महापाताल में ले गया, जहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ मकरी से गंधर्व कन्या में परिवर्तित हो गई। वास्तव में वो गंधर्व कन्या ही थी जिन्हें एक श्राप के कारण मकरी बनना पड़ा था। दुर्भाग्य से उन्हें गंधर्व लोक प्रस्थान करना आवश्यक था, इसलिए अश्रुपूरित नेत्रों के साथ उन्हें मुझे छोड़कर जाना पड़ा। उनके जाने के पश्चात मैं बहुत ही शीघ्रता से बड़ा होने लगा। मछुआरे मुझे इस प्रकार बड़ा होते देखकर आश्चर्यचकित थे। मैं 5 दिन में ही 5 वर्ष के बालक के समान दिखाई देने लगा। ये देखकर मछुआरे मुझे महापाताल लोक की राजसभा में ले गए। वहां की राजसभा में देवी दुर्दुभि के प्रयासों से मुझे महापाताल लोक की रहिवासी की मान्यता मिल गई और मेरे युवा होते ही मेरी योग्यता और मेरे बल को देखकर मुझे पाताल के सप्तम तल की सुरक्षा का दायित्व सौंप दिया गया। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस मन गढ़ंत कथा पर विश्वास कर लूं? मन गढ़ंत नहीं, ये सत्य है पिताश्री।
स्वयं नारद जी ने मुझे ये सब बताया था। जब मैंने पिता के बारे में जानने के लिए बाल्यावस्था में निराहार रहकर तपस्या की थी, तब नारद जी ने स्वयं दर्शन देकर मुझे बताया था, मकरध्वज जो अतुलित बल के धाम है, जिनके हृदय में बसते प्रभु श्री राम हैं, ऐसे एकनिष्ठ भक्त, अपने कार्य के प्रति समर्पित महापराक्रमी, जगत के संकट मोचन महाबली हनुमान ही तुम्हारे पिता हैं। मेरा विश्वास कीजिए पिताश्री, देवर्षि नारद जी के आशीर्वाद से आज मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने ही कहा था आप राम काज के लिए आएंगे। आपके चरणों में बारंबार नमन पिताश्री। पुत्र, देवर्षि नारद जी का कथन असत्य नहीं हो सकता पुत्र मकरध्वज। कदाचित इसलिए तुम्हें देखकर स्नेहासिक्त हो रहा था मैं। मकरध्वज, मेरे पुत्र पिताश्री। प्रथम दया कपि पुत्र को पाई, प्रेमावेग मह गले लगाई। विहल पुत्र पिता हो आए, शिव गौरी देखी हर साए। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, दोनों रघुवंशियों की बलि चढ़ाने के लिए महिरावण ने उन्हें देवी महामाया के मंदिर में रखा है। तुमसे मिलकर प्रसन्नता हुई पुत्र, किंतु अभी मेरे पास समय का अभाव है। जैसा कि देवर्षि ने तुम्हें बताया था कि मैं प्रभु श्री राम के काज के लिए यहां पर आऊंगा, वो सत्य है। मुझे शीघ्र जाकर महिरावण को प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण जी की बलि देने से रोकना है। पुत्र, अब मुझे शीघ्र बताओ कि महिरावण कहां है? उसने प्रभु और उनके अनुज को कहां रखा हुआ है? पुत्र, उन तक पहुंचने का मार्ग कहां से है? क्योंकि दुर्दुभी मोह नदी से बलि का जल लेकर पहुंचते ही होगी। पिताश्री, 2 तपस्वियों को महाराज महिरावण लेकर आए हैं। वही प्रभु श्री राम और उनके अनुज होंगे। उन्हें महाराज महिरावण ने पाताल लोक के राजभवन के उत्तरी भाग में स्थित पूजा कक्ष में अपनी निगरानी में रखा हुआ है। उनका जीवन संकट में है। मुझे शीघ्र वहां जाकर उन्हें बचाना होगा। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। किंतु क्षमा करें पिताश्री, आप वहां नहीं जा सकते। आप वहां नहीं जा सकते। पुत्र, ये क्या कह रहे हो? जब तक मेरे हाथ खुले हुए हैं और मैं द्वार के समक्ष खड़ा हूं,
तब तक मैं आपको पाताल लोक के राजभवन में नहीं जाने दूंगा। पुत्र होकर अपने पिता को रोकोगे, वो भी ऐसी स्थिति में जब तुम्हारे पिता के आराध्य प्रभु के प्राण संकट में हैं। ये कर्तव्य निष्ठा कदाचित आपसे ही प्राप्त हुई है मुझे पिताश्री। जिस प्रकार आप अपने प्रभु के लिए समर्पित हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान हूँ। स्वामी निष्ठा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है पुत्र। तुम्हारा कर्तव्य प्रशंसनीय है, किंतु मुझे श्री राम काज से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास समय बहुत ही कम है, इसलिए मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं विवश हूँ पिताश्री, सेवक धर्म से बंधा हुआ हूँ मैं। और अपने कर्तव्य पथ से मैं भी पीछे नहीं हट सकता पुत्र। पुत्र, यदि तुम मेरे कर्तव्य के मार्ग में बाधा न बनते तो मैं कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाता। दुर्भाग्य है ये मेरा, जो मैं विवश हूँ अपने पिता के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए, किंतु मुझे भी मेरा धर्म निभाना है पिताश्री। तो तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। संभालो मेरा प्रहार। प्रतीत होता है महिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और अब इस दुष्ट को केवल मेरी ही प्रतीक्षा है ताकि ये मोह नदी के जल से बलि विधि आरंभ कर सके। अब तक हनुमान का सामना महापाताल के अंतिम और सप्तम तल के महारक्षक मकर ध्वज से अवश्य ही हो गया होगा। ये भीषण ध्वनि जैसे दो पर्वत टकराए हों। निश्चित ही हनुमान और मकर ध्वज के मध्य युद्ध आरंभ हो गया होगा। दोनों ही निर्मल हृदय, दोनों ही महाबली। मकर ध्वज का अहित नहीं देख सकती मैं, पर हनुमान ही मेरी अंतिम आशा है। हे प्रभु, अब आप ही मुझे इस विकट स्थिति से उबारिए। नारायण नारायण। नाम देवेश्वर, नाम देवेश्वरी। प्रभु, हनुमान एवं मकर ध्वज दोनों ही बल एवं पराक्रम में समान है। इनके युद्ध का तो कोई अंत ही नहीं हो सकता। कहीं इनके युद्ध का लाभ उठाकर महिरावण अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेघों के छा जाने से सूर्य अपना ताप कम नहीं करता। पर्वतों के कारण वायु अपना प्रवाह नहीं रोक लेता। प्रकृति से लेकर प्राणी तक सबको अपना कर्तव्य भली भांति निभाना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य प्राणता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसलिए हनुमान और मकर ध्वज भी अपने कर्तव्य और धर्मों के प्रति समान रूप से निष्ठावान हैं, अपने अपने कर्तव्य पर अडिग हैं। पुत्र, चाहकर भी मैं तुम्हारे लिए विजय की कामना नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने प्रभु का कार्य पूर्ण करना है। मैं भी अपने स्वामी से द्रोह नहीं कर सकता पिताश्री, अतः मैं भी अपनी पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग करूंगा आपके विरुद्ध। संभालिए मेरा प्रहार। कहीं दुर्दुभी मुझसे छल तो नहीं कर रही? जल लेकर आने में इतना समय? मकर ध्वज और हनुमान के मध्य हो रहे युद्ध को रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा मुझे। यदि दुर्दुभी जानबूझकर विलंब कर रही है तो आज सबसे पहले मैं उसी का वध कर दूंगा।
उत्तम, मेरा पुत्र युद्ध कौशल में भी मेरी ही भांति है। मुझे विलंब हो रहा है, किंतु मैं इसे आहत नहीं करना चाहता। पिताश्री, रक्षात्मक युद्ध मत कीजिए। एक शत्रु की भांति आक्रमण कीजिए मुझ पर। आपका पुत्र हूं, निराश नहीं होंगे आप मेरी युद्ध निपुणता को देखकर। सत्य कह रहे हो तुम। रक्षात्मक युद्ध परिणाम विहीन होता है। जब तक विजय के लिए युद्ध ना किया जाए, तब तक युद्ध का कोई भी अर्थ नहीं है पुत्र। इसलिए अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रहार करो मुझ पर पुत्र। उचित है पिताश्री। अब ये प्रहार विजय के लिए होगा पिताश्री। हाँ। मुझे ज्ञात करना होगा दुर्दुभी कहाँ है। पुत्र, मुझे दुख है। किंतु मुझे जाना होगा। क्षमा पिताश्री, युद्ध का अंत हुए बिना आप यहां से नहीं जा सकते, और तब तक हम शत्रु हैं एक दूसरे के। कदाचित आज का दिन दुर्दुभी के जीवन का अंतिम दिन होगा। निहत्थे पर शस्त्र उठाना अधर्म है पुत्र। देखता हूं मल युद्ध में कितने निपुण हो तुम। दिखाओ अपना युद्ध कौशल मकरध्वज। शीघ्र समाप्त करना है इस युद्ध को। मैं जिस कार्य के लिए यहाँ पर आया हूँ, उसे किसी भी मूल्य पर संपन्न करूंगा मैं। तो संभालिए मेरा वार।
पिताश्री, कदाचित युद्ध कौशल और मल्ल युद्ध में भी कम नहीं है आपका ये पुत्र। अहंकार आ रहा है मकरध्वज के मन में। यही समय है जब युद्ध का अंत करके मैं यहां से निकल जाऊं और दुष्ट महिरावण कोई अनर्थ करे उसके पूर्व ही प्रभु को ले जाऊं। पूजा कक्ष तो इस ओर है, तो तुम जल का पात्र लेकर उस ओर कहां जा रही थी? नहीं 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 महाराज, मैं तो वो जल लेकर उस ओर। मकर को शक्ति से नहीं युक्ति से हराना होगा। हाँ पुत्र, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे इस युद्ध कौशल को देखकर, किंतु क्या तुम मेरी भांति अपनी पूंछ भी लंबी कर सकते हो? ये तो बहुत साधारण सी बात है पिताश्री मेरे लिए। ये देखिए सखा, सखा, पुत्र, किंतु मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी पूंछ को घुमा भी सकता हूं। ये देखो। मैं भी ऐसा कर सकता हूं। मेरी पूंछ तो खड़क की तरह वार भी कर सकती है। इससे शिला प्रहार भी कर सकता हूं मैं। उत्तम, किंतु तुम वो नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूं अपनी पूंछ से। सखा, मैं तो आपसे भी अधिक तीव्रता से और आपसे भी अधिक गहरे बना सकता हूं अपनी देह पर। ये देखिए सखा, सखा, इतनी तीव्रता। अब स्मरण है तुमने क्या कहा था जब मैं पाताल के राजभवन की ओर जा रहा था? जब तक मेरे हाथ खुले हुए हैं और मैं द्वार के समक्ष खड़ा हूं, तब तक मैं आपको पाताल लोक के राजभवन में नहीं जाने दूंगा। तो अब ना तो तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं और ना ही तुम द्वार के समक्ष खड़े हो, अतः अब मैं भीतर जा सकता हूं। और इस प्रकार से तुम अपने स्वामी के साथ छल भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ मुझे रोकने का प्रयास जो किया है। किंतु पिताश्री, ये आपने कभी कभी शक्ति से अधिक कार्य युक्ति का होता है पुत्र।
और वैसे भी पिता तो अंततः पिता ही होता है न पुत्र। तो ये करना तो आवश्यक था। प्रभु श्री राम को रक्षित करना है मुझे। एक बात स्मरण रखना पुत्र, अहंकार कभी भी मत करना। अहंकार बड़े से बड़े शक्तिशाली को भी पतन के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। उसकी शक्तियां कम पड़ जाती हैं पुत्र। और युद्ध कौशल में मात्र निपुणता ही नहीं, अनुभव भी काम आता है, जो समय के साथ साथ ही प्राप्त होता है। मेरा सौभाग्य है जो मुझे अपने पिता से अमूल्य सीख प्राप्त हुई। मैं सदैव इसे स्मरण रखूंगा पिताश्री। बलि की प्रक्रिया में विलंब कराया तुमने, इसका दंड है तुम्हारी मृत्यु। मैं तो इसी समय तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से पृथक कर देता, परंतु पवित्र बलि के लिए शुद्ध की है मैंने ये खड़क। तुम्हारे अपवित्र रक्त से इसे अशुद्ध नहीं करूंगा मैं, किंतु उन दोनों शुद्ध आत्माओं की बलि चढ़ाने के पश्चात मैं तुम्हारे पति एवं पुत्र की भी इसी खड़क से अवश्य बलि चढ़ाऊंगा। आप चिंता ना करें माता, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। किंतु सावधान रहना हनुमान, तुम्हारी उपस्थिति का उस महिरावण को तनिक भी भान हो गया तो वो प्रभु और उनके अनुज की बलि चढ़ा देगा। माता, महिरावण को मेरी उपस्थिति का भान नहीं होगा। ईश्वर की कृपा से मुझे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। मैं किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता हूँ। स्मरण रहे हनुमान, भले ही तुम्हारे पास अष्ट सिद्धियां हैं, किंतु उसने भी महामाया को सिद्ध कर रखा है। संसार का सबसे बड़ा मायावी राक्षस है वो। यदि वो बलि देने में सफल हो गया तो उसे ब्रह्मदेव के समान शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। कहीं प्रभु तक पहुंचने में विलंब न हो जाए। प्रभु एवं भ्राता लक्ष्मण को अचेत कर रखा है इस दुष्ट ने।
माता दुर्दुभी सत्य कह रही थी। यदि मैं इसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और भूल से भी इसे मेरी उपस्थिति का आभास हो गया, फिर जिस प्रकार मेरे नेत्रों के समक्ष शिविर से ले गया था ये प्रभु को, उसी प्रकार यहां से भी ले जा सकता है। मुझे पूर्णतया सुनियोजित ढंग से कार्य करना होगा। कितनी भी विकट परिस्थिति हो, हमें ना ही घबराना चाहिए और ना ही शीघ्रता करनी चाहिए, अपितु उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए धैर्यपूर्वक योजना बनानी चाहिए।